नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। 5 दिनों से ठहरा है दरभंगा। 16 के कोरोना ग्राफ पर 6 संक्रमित मरीज ठीक होने के बाद अब 10 ही बचे हैं कोरोना वार्ड में, लेकिन बगल के जिला मधुबनी में आंकड़ा 69 तक पहुंचने पर सहमे हुए हैं दरभंगा के लोग। बाहर से आने वाले पैदल मजदूरों को पहुंचाए वाहनों से संबंधित जगहों पर जिला पदाधिकारी ने दिया आदेश। अभी कई संस्था व्यक्ति अपने स्तर से ले रहे इन मजदूरों की सूद हाईवे पर। और लॉकडाउन 4 के पहले दिन धज्जियां उड़ती रही, सोशल डिस्टेंस नहीं नजर आया, सड़कों पर दिखे अधिक वाहन। ये हो सकता है खतरनाक। आप बचें, अपनी रक्षा करें। स्वास्थ्य धन ही सबसे बड़ा है धन। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। और अब समाचार विस्तार के साथ। कोरोना का ग्राफ 5 दिन से रुका हुआ है दरभंगा में। ये सुकून वाली खबर है, लेकिन बगल के जिला मधुबनी में इसकी संख्या 69 पर है और ऐसे में लोग संशय में हैं, लोग सहमे हुए। जहां तक कोरोना के ग्राफ की बात है, इन 16 में ये आधा दर्जन यानी 6 मरीज जो थे संक्रमित वो ठीक होकर स्वस्थ होकर घर वापस लौट चुके हैं और कुल एक्टिव मरीज की संख्या दरभंगा में अब 10 बच गई है। इसमें 3 बिरौल के हैं और 3 किरतपुर के हैं। एक मरीज गौड़ा बड़ाम का है, एक अलीनगर का है, एक बेनीपुर है और एक हनुमान नगर का है। दरभंगा शहर और बहादुरपुर का जो मरीज था वह पूर्ण स्वस्थ होकर घर लौट चुका है और इस तरह वर्तमान में दरभंगा शहर में एक भी कोरोना संक्रमित नहीं है। दरभंगा जिला में कोरोना का ग्राफ 16 पर है और इसमें आधा दर्जन यानी 6 जो संक्रमित मरीज है स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। पूरे बिहार के डाटा पर नजर डालें तो 1400 यानी 1400 में दरभंगा में सुकून वाली खबर, लेकिन बगल के जिला मधुबनी को देखते हैं तो 69 आंकड़ा देखकर लोग सहमे हुए हैं। कोरोना का ग्राफ 5 दिनों से रुका हुआ है, लेकिन इसके पीछे कई कारण भी बताए जा रहे हैं। विधिवत तो 16 में से 10 एक्टिव मरीज ही हैं कोरोना वार्ड में, लेकिन सूत्र के अनुसार 100 से ऊपर टेस्टिंग बाकी है। कुछ मेंटेनेंस का काम चल रहा था और ऐसे में कोरोना मरीज की संख्या बढ़ती है तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। बहरहाल अगल बगल का जिला देख लें तो समस्तीपुर, सीतामढ़ी और शिवहर से सुकून की खबर है, लेकिन बगल का जिला मधुबनी, मुजफ्फरपुर और बेगूसराय में आंकड़ा काफी अधिक भाग गया है, जो यह बताता है कि कोरोना समाजवाद अगर लाएगा तो दरभंगा भी उससे अछूता नहीं रहेगा। बहरहाल जो कोरोना संक्रमित मरीज हैं 16, उसमें से एक ही मरीज है जिनका ट्रैवल हिस्ट्री नहीं रहा है और ये लक्षण के आधार पर गौड़ा बड़ाम से लाए गए थे। गौड़ा बड़ाम अभी वह इलाका है जहां दरभंगा में पहला जो कंटेनमेंट जोन कहा जाता है या बफर जोन कहा जाए वह है जहां सील है। बहादुरपुर का शोभन और दरभंगा शहर का मिर्सिकार टोला मनहर लाल भगवान दास 5 दिन पहले सील वहां टूट चुका है और वहां से एक भी शिकायत नहीं आई है।
पैदल चलने वालों जो मजदूर लौट रहे हैं, चाहे वह दिल्ली से हो या मुंबई से या कहीं से, उन्हें संबंधित जगहों पर जहां उन्हें जाना है वाहन कराकर उन्हें भेजने का आदेश दिया है जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम। लगातार 3 दिनों से एनएच पर मजदूरों का दर्द देखकर कलेजा पसीज रहा था। ऐसे में कई व्यक्तिगत स्तर पर स्वयंसेवी संस्था पानी, खाना इत्यादि लेकर उनकी मदद में लगी हुई थी। कई जनप्रतिनिधि भी वहां पहुंच रहे थे। ऐसी परिस्थिति में बेतरतीब ढंग से जो लोग लौट रहे थे उसे सरकार ने कहा है कि आप उनकी व्यवस्था कीजिए और इसी के तहत पैदल चलने वाले संबंधित मजदूर गंतव्य स्थान के लिए उनके आवश्यकता अनुसार वाहन कर उन्हें अपने घर भेजने का आदेश दिया है जिला पदाधिकारी। एनएच की यह तस्वीर है जहां प्रवासी मजदूर और आम लोग लौट रहे हैं, कहीं किसी वाहन से, कहीं पैदल और सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए यहां आते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। ये मानवता की तस्वीर है, ये सच्चे भारत की तस्वीर है। यहाँ न सरकारी फरमान है, न नियम है, न कानून है, न कोई बंधन है। मानवता के स्तर पर स्थानीय जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, बाजार समिति के लोग हैं और जो समाज सेवी हैं, उन्होंने सामूहिक रूप से इसका इंतजाम किया है। खाना बन रहा है, पानी तैयार है। जब देखा कि बेतरतीब ढंग से लोग लौट रहे थे तो कुछ लोगों ने कमान संभाला। सच्ची भारत की तस्वीर यही है, जितनी तारीफ की जाए कम है। मीडिया को तो सेंसर लगा दिया गया है कि आप क्वारंटीन सेंटर पर नहीं जाएंगे, स्टेशन पर नहीं जाएंगे, लेकिन 2 दिन तक मीडिया यहां की तस्वीर को दिखाती रही कि देखिए, सरकार कान खोलिए, यहां की तस्वीर कैसी है। जो आवश्यकताएं हैं, अपेक्षा हैं, कई लोग आगे आए, लेकिन उनकी आवश्यकता के आगे ऊंट का मुंह जीरा का फोड़न समान होता है। लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधि हों या स्थानीय लोग हों या स्थानीय अधिकारी हों, उन्होंने अपने स्तर से यह तो जता ही दिया है कि शुरुआत हम कर सकते हैं, आगे सरकार जाने। सरकार का फरमान आता है, सरकार के कान तक जब खबरें आती है तो फिर सरकार कुछ न कुछ निर्णय लेती है। और इस तरह हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह, देखिए, पूरी सब्जी बना हुआ और ये मजदूर किसी आस में, उम्मीद में, और ये एक सहारा। जितनी भी तारीफ की जाए वाकई कम है। ये हमारे भारत की सच्ची तस्वीर है। इन मरीजों के दर्द पर थोड़ा मरहम लगाने के लिए कोई ना कोई जो खड़ा होता है, भले ही वह संख्या काफी कम हो, लेकिन मानवता को तो दर्शाता है और यह बताता है कि आपके साथ भले ही आपको तकलीफें हुई, लेकिन हम आपके इस दुख दर्द में शरीक होने की कोशिश तो करते हैं। जहाँ से भी लोग आए, यहाँ अभी तक 3-4 दिनों से हम लोग का कैंप चल रहा है। इसमें राजस्थान, यूपी, दिल्ली और चेन्नई और मुंबई, महाराष्ट्र, पूरा बहुत जगह से लोग आ रहे हैं। जो जरूरी नहीं है जो बिहार के ही हैं, हम लोगों ने असम तक के लोगों का मदद किया है, बंगाल तक के लोगों का मदद किया है। जो भी इस रोड NH57 से गुजर रहा है और हम लोग के पास आ रहा है, उनका हम लोग पूरा मदद कर रहे हैं। जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम के कानों तक यह खबर पहुंची मीडिया के माध्यम से और अंततः उन्होंने आदेश दिया प्रखंड विकास पदाधिकारी को कि संबंधित लोग जहां जाना चाहते हैं, संबंधित वाहन पर उन्हें गंतव्य स्थान तक पहुंचाए। सरकार का फरमान जारी हुआ, ये अच्छी बात है, लेकिन लगातार जो लोग चल रहे थे उस समय तक सरकार ने सोचा क्यों नहीं, ये एक सवाल है। जिले भले सीमा से बंधे हो और जो पद है वह एक सीमित दायरे में हो, लेकिन मानवता की स्थिति जब जग जाहिर होती है तो सरकार के भी कान खड़े होते हैं, क्योंकि वहां भी इंसान के रूप में कोई ना कोई पदधारक व्यक्ति होता है। जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अच्छी पहल, लेकिन उसके साथ वे पिछला दर्द भले ही अच्छे कार्य से आगे उसे भुलाने की कोशिश हो और जो दर्द है उसमें कमी आए, बढ़े नहीं, यही अपेक्षा है। बहरहाल लोगों का लगातार इस तरह से जागरण अभियान, लोगों को भोजन देने का काम एनएच पर चल रहा है और इसमें एक से बढ़कर एक लोग मिलते जा रहे हैं। कोरोना के साथ इस लड़ाई में, इस जंग में भूख भी एक बाधक बना है, जिसे तोड़ने की कोशिश, सामूहिक प्रयास।
जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। हौसला न छोड़ कर सामना जहान का, हौसला न छोड़ कर सामना जहान का। वो बदल रहा है देख रंग आसमान का, रंग आसमान का। ये शिकार का नहीं, ये खुशी का रंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। कहाँ ढूंढेंगे सूरज चांद सितारों को, आग लगाकर हम रोशन कर लेंगे अंधियारों को। हम नहीं जब तलक दिल में ये उमंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम। तू अगर संग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम। जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने क्वारंटीन सेंटर में प्रवासियों से फोन पर बातचीत की। लगातार शिकायतें मिल रही थी, खाना, रहन सहन और प्रवासियों के रहने की व्यवस्था, उन्हें सामान इत्यादि की दिक्कत थी। इस संदर्भ में मीडिया का तो जाना मना है, लेकिन जो छन छन कर खबरें आ रही थी उस संदर्भ में जिला पदाधिकारी ने वहां के जो रहने वाले हैं मजदूर, उनसे फोन पर बात की, जाना हाल, कई शिकायतों को भी उन्होंने गहराई से जानने की कोशिश की। क्वारंटीन सेंटर से लगातार शिकायतें आ रही थी, चाहे वह भोजन की शिकायत हो, आवासन की शिकायत हो या अन्य शिकायत हो। इस संदर्भ में मीडिया में भी खबर आने के बाद जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने कुछ जो प्रवासी हैं जो क्वारंटीन सेंटर में ठहरे हैं उनसे फोन पर सीधे बात की, वहां के रहने की व्यवस्था को जाना, क्या कठिनाई है और क्या सुविधा है, इसका भी उन्होंने जायजा लिया फोन पर। मालूम रहे कि क्वारंटीन सेंटर में जाकर उन्होंने पहले भी पूछताछ की थी और कई जगह उन्होंने रैंडमली फोन घुमाकर वहां के प्रवासियों से सीधे बात की और जहां कमियां आई उस संदर्भ में आवश्यक निर्देश दिया। लॉकडाउन 4 का पहला दिन दरभंगा में कैसा रहा, हम आपको दिखाते हैं। 2 पहिया, 4 पहिया, 3 पहिया वाहन तक चलते रहे। यह संकेत खतरनाक है। दरभंगा में भले ही 16 कोरोना मरीज में 6 स्वस्थ हो चुके हैं और इसका सारा श्रेय जाता है यहाँ के सजग लोग, प्रशासन की सक्रियता और स्थानीय लोगों की सक्रियता। ये लॉकडाउन 4 के सोमवार की तस्वीर है, जब लॉकडाउन 4 का पहला दिन। नहीं लग रहा है कि लॉकडाउन है, और ये तस्वीर है हमारे संवाददाता ने विभिन्न जगहों को कैमरे में कैद किया और ये तस्वीर बहुत कुछ इशारा भी करती है। 2 पहिया वाहन भी चल रहे हैं, रिक्शा भी है, 3 पहिया वाहन भी है, 4 चक्का वाहन भी है। न कोई पास की जरूरत, न पूछने वाला कोई, न सोशल डिस्टेंस,
इसकी धज्जियां उड़ाती ये तस्वीर यह बता रहा है कि लोग दरभंगा के समझ रहे हैं कि अब सब कुछ सामान्य हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। दरभंगा में कोरोना का ग्राफ 16 पर टिका है, 6 संक्रमित स्वस्थ होकर लौट गए हैं, लेकिन बगल के जिला में जब 69 मधुबनी का आंकड़ा देखते हैं तो लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। आपको स्वस्थ रहना है, स्वस्थ धन ही सबसे बड़ा धन है और अपनी चिंता आपको करनी है। सरकारें आती जाती रहेंगी, राजनीतिक बातें तय होंगी, राजनीतिक दिशा तय होगा, लेकिन स्वास्थ्य विभाग का जो पैमाना है, जो मापदंड है, उसे आप अपने सीधे कनेक्ट रहिए। बीटीएन न्यूज बार बार आपसे अपील करता है कि आप जरूरत पड़ने पर ही बाहर निकलिए, आवश्यक सेवा के लिए ही बाहर निकलिए, और जब निकलिए तो मास्क लगा करके निकलिए, सोशल डिस्टेंस बना करके निकलिए। जब लगे कि सोशल डिस्टेंस नहीं बन पाया तो आप आकर संबंधित जगहों पर जहां आपकी को सुविधा हो हाथ जरूर धोइए, मुंह का नाक आंख को मत छूइए, और जरूरत पड़े तो आप नहाने के बाद ही अन्य चीजों को छुएं और घर के अंदर प्रवेश करें। स्वास्थ्य धन सबसे बड़ा धन है, इसे समझना होगा। कोरोना के कोहराम को कम मत आंकिए, कोरोना कोहराम मचा रहा है, और ऐसे में बगल के जिला की तस्वीर ली जा सकती है। महाराष्ट्र के धारावी में किस तरह से कोहराम मचा है वह दूर नहीं है, भारत के ही एक हिस्से में है, और ऐसे में कब कहां किस दिन किस चीज का शिकार हो जाए, कोरोना कहां कोहराम मचा दे, यह नहीं कहा जा सकता। ऐसे में आप अपनी रक्षा स्वयं कीजिए। सरकारें आएंगी जाएंगी, नए फरमान दे प्रतिदिन बदलेंगे, अपने हिसाब से लोग दिशा तय करेंगे, सत्ता पक्ष विपक्ष की राजनीति होती रहेगी, लेकिन इस बीच आप ये देखिए कि हमारी सरकारी सहायता कहां तक है, कहां हम किस लायक ग्रहण कर सकते हैं, कहां तक हम नियम का पालन कर सकते हैं। लेकिन स्वास्थ्य विभाग के गाइडलाइन को जरूर समझिए, अपने स्वास्थ्य धन को सबसे उत्तम मानते हुए अपनी रक्षा खुद कीजिए, क्योंकि सरकार का फरमान प्रतिदिन बदलता है। पहले जो जहां था वहीं ठहर जाइए का फरमान आता है, फिर कुछ छात्रों को बुलाने की बात आती है, फिर क्वारंटीन सेंटर में रखने की बात आती है, 21 दिन तक डेट बढ़ा दिया जाता है, स्वास्थ्य विभाग चुप रहता है, सरकार उसे 14 दिन कर देती है, मनमाना फिर आप अपने घर में रह जाते हैं, किसी मजदूर को क्वारंटीन सेंटर भेज दिया जाता है, नया फरमान आता है, जवान क्वारंटीन सेंटर में होते हैं, महिलाएं बच्चे बूढ़े बीमार घर चले जाते हैं। ऐसे में किसी फरमान पर टिका टिप्पणी न करते हुए अपना बचाव कीजिए। बीटीएन न्यूज बार बार आपसे अपील करता है कि इस भीड़ को समझिए। लॉकडाउन 4 के पहले दिन की सोमवार की यह तस्वीर बहुत अच्छी तस्वीर नहीं है। ऐसे में हम आपसे बार बार अपील करते हैं, यह दृश्य हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि इससे निश्चिंत मत होइए। हमारे संवाददाता सत्येंद्र कुमार, सरफराज आलम, वीरेंद्र कुमार लगातार लॉकडाउन के समय से 2 माह से यथासंभव जो तस्वीर ला रहे हैं, उसमें कोरोना योद्धा वही हैं जिन्होंने सड़कों को सूना रखा है, जो आवश्यक पड़ने पर ही घर से निकले हैं। ये जो तस्वीर है, इतिहास जब लिखा जाएगा तो बताएगा कि कोरोना का कोहराम जब मचा था तो इसमें ऐसे लोग भी थे जिन्होंने कोरोना को सहयोग दिया, ऐसे लोग भी थे 95% जिन्होंने सर के सूनी रख करके कोरोना से जंग में योगदान दिया। इस तस्वीर को भूलिए, ये तस्वीर अभी अच्छी नहीं है, वक्त की नजाकत है, स्थिति को समझिए, घर में रहिए, घर में रहिए, घर में रहिए। इस तस्वीर को दोहराने की जरूरत नहीं, दूर से देखकर इन्हें अपने हाल पर छोड़ दीजिए, लेकिन अपनी चिंता कीजिए, परिवार की चिंता कीजिए, जहां तक हो सके पड़ोसी और समाज की चिंता कीजिए, क्योंकि आपकी सीमा वही है। आप पूरे देश से हर किसी की तुलना नहीं कर सकते, पूरे देश को नहीं संभाल सकते। अपने जो अपने हैं उन्हें आप समझा सकते हैं तो समझाइए, और जो नहीं समझ सकते उन्हें अपने मर्जी पर छोड़ दीजिए, लेकिन अपना ख्याल रखिए। स्वास्थ्य धन सबसे बड़ा धन है, घर में रहिए, जरूरत पड़ने पर ही घर से निकलिए। बाकी अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर,
डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। I am electric, I am the future. No license, no registration, no insurance, no pollution. Only युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरिया सराय, दरभंगा। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। 5 दिनों से ठहरा है दरभंगा 16 के कोरोना ग्राफ पर। 6 संक्रमित मरीज ठीक होने के बाद अब 10 ही बचे हैं कोरोना वार्ड में, लेकिन बगल के जिला मधुबनी में आंकड़ा 69 तक पहुंचने पर सहमे हुए हैं दरभंगा के लोग। बाहर से आने वाले पैदल मजदूरों को पहुंचाए वाहनों से संबंधित जगहों पर जिला पदाधिकारी ने दिया आदेश। अभी कई संस्था व्यक्ति अपने स्तर से ले रहे इन मजदूरों की सूद हाईवे पर। और लॉकडाउन 4 के पहले दिन धज्जियां उड़ती रही, सोशल डिस्टेंस नहीं नजर आया, सड़कों पर दिखे अधिक वाहन। ये हो सकता है खतरनाक। आप बचें, अपनी रक्षा करें। स्वास्थ्य धन ही सबसे बड़ा है धन। प्रखंड मुख्यालय के गोद में बसे कबीरचक न्यू कॉलोनी वार्ड 10 की स्थिति नरक जैसी बनी हुई है। यहाँ जल जमाव की स्थिति से देखकर आप समझ सकते हैं कि कैसे लोग दिन गुजार रहे हैं कोरोना के इस कर्फ्यू में। स्थानीय लोगों में कोरोना महामारी से ज्यादा सड़े पानी से संक्रमित होने का डर समा रहा है। जहां एक तरफ लोग कोरोना से भयभीत हैं, घर में हैं, सेफ हैं और सुरक्षित रह रहे हैं, बाहर निकलने से कतरा रहे हैं, वहीं प्रखंड मुख्यालय के गोद में बसे कबीरचक न्यू कॉलोनी वार्ड नंबर 10, जिसकी स्थिति नरक जैसी बनी हुई है और यहां सड़क पर जल जमाव रहने से जनजीवन अस्त व्यस्त है। स्थानीय लोगों को कोरोना महामारी से ज्यादा सड़े पानी से संक्रमित होने का डर समा रहा है। मोहल्ले वासियों ने सड़क किनारे पंचायत योजना से निर्माण कराए गए नाले से पानी का बहाव नहीं होने का आरोप लगाया है। विगत 3 वर्षों से मोहल्ला वासियों के बीच यह कठिन समस्या आड़े आ रही है। 1.5 से 2 फीट तक पानी लगे रहने से खासकर महिलाओं को घर से बाहर निकलने में परेशानी होती है। जल जमाव के कारण करीब सैकड़ों घरों के पानी की निकासी नहीं हो रही। सरांध से लोग घर से निकलना बंद कर चुके हैं। इसकी शिकायत स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से लेकर विधायक तक का दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं नजर आई। न्यू कॉलोनी के लोग काफी परेशान हैं और अब गुहार लगा रहे हैं कि कोई आए और यह पानी निकालने का उपाय बताए। कबीरचक में ही आता है, इसको इंजीनियर गैस ग्राउंड रोड बोलते हैं। ये 3 साल के लगभग पहले जो है सो ये नाला बना, उसके बाद से ये पानी का प्रॉब्लम शुरू हो गया। नाला जगह जगह टूट गया अपने आप, गाड़ी सब जो चलता है उस सब के कारण, और पानी के जल जमाव के कारण बच्चा लोग नहीं इधर से आता है। लोग भी, हम लोग ऐसे बूढ़े आदमी तो घूम करके अपना उस गाँव में जाते हैं, इधर से नहीं जाते हैं, नज़दीक पड़ता है फिर भी। और औरतें लोग गिरती हैं, कई बार कई औरतें गिरती हैं, चोट लगता है, बच्चे लोग भी गिरते हैं। सब मोटरसाइकिल दिन भर जो है इसी में जाता है, मोटरसाइकिल का आधा चक्कर डूब जाता है। चप्पल पहन के नहीं जाता है, दिन रात आते जाते हैं, गाड़ी बराबर खराब होता रहता है, गिरते हैं, कभी गाड़ी खराब होता है, कभी हाथ गोड़ टूटता है। यही प्रॉब्लम है। जब से नाला बना है तब से ये हाल है।
तक 3 साल से सड़ा हुआ पानी, इसमें पैर डाल के देखिए, अभी 2 मिनट के बाद नोचने लगेगा, पूरा घाव हो जाता है। इतना सड़ा हुआ पानी है, चारों तरफ का पानी यही में है। नाला नहीं था तब अच्छा था, ये नाला बनने से ही हो। भले ही सरकार दावा कर रही हो कि लॉकडाउन में सभी मजदूरों को मनरेगा अंतर्गत काम मिल जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। शहर के चंद किलोमीटर दूर हायाघाट के पतोर पंचायत में वार्ड नंबर 11 में 700 से ऊपर महादलित परिवार के लोग काम करने के लिए पहुंच गए और उन्हें काम नहीं था। उन्होंने कहा कि हमें जॉब कार्ड चाहिए, हमें काम चाहिए, सरकार हमें काम दे। कोरोना बंदी, और इस बंदी में सरकार जहां एक तरफ बाहर से मजदूरों को मंगा रही है, बुला रही है और उसे काम दे रही है, चाहे वो मनरेगा के तहत हो या फिर मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत। स्थानीय लोगों को काम देना है, यानी स्थानीय मजदूर जो अपने गांव लौट गए हैं, अपने देश लौट गए हैं, अपने वतन लौट गए हैं, उन्हें काम देना है, उन्हें काम लगाना है ताकि उनकी कमाई हो सके, उनका परिवार चल सके, भरण पोषण हो सके। लेकिन दरभंगा शहर से सटे चंद किलोमीटर की दूरी पर हम आपको लिए चलते हैं। हायाघाट प्रखंड के पतौर पंचायत का यह वार्ड है 11, जहां सरकार के दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। मनरेगा के तहत इन्हें काम दिया जा रहा, इनके पास जॉब कार्ड भी है, लेकिन यह ऐसे ही कार्ड लेकर के बैठे हुए हैं। ना इन्हें काम मिल रहा, ना खाने की सुविधा मिल रही, ना सरकार कोई अनाज दे रहा और ना ही सरकार कोई पैसा दे रही। ऐसे में इनके बीच भूखमरी की स्थिति आ गई है। यह इलाका है हायाघाट प्रखंड के पतौर पंचायत का, लगभग 700 से ऊपर यहाँ महादलित परिवार हैं। उसमें भी लोग महानगरों में रहकर काम किया करते थे, वह भी इस कोरोना बंदी के कारण घर पहुंच गए हैं और उन लोगों के अनुसार खाने के वे मोहताज हैं। उनके पास जॉब कार्ड भी है, काम नहीं मिल रहा। वार्ड के महादेव तालाब के निकट लगभग 500 से ऊपर की संख्या में सभी मजदूर अपने सामान लेकर, अपने काम करने के उपकरण लेकर बैठे हुए हैं। सरकार से मांग कर रहे हैं कि मनरेगा के तहत 200 दिन का काम मिले, साथ ही पीएचईडी में है, पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं है। मुखिया जी कहते हैं जल नल योजना के तहत नहीं है, ये पीएचईडी विभाग में है और ऐसे में नहीं लगता कि सरकार के सभी योजना इन बस्ती वालों के लिए सिर्फ यह छलावा है। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी जो अपना सब कुछ छोड़कर इस भरोसे अपने गांव लौट आए हैं ताकि अपने गांव में काम मिलेगा तो यहाँ रह करके उन्हें अपने परिवार का साथ भी मिलेगा। ठाड़ है, यहाँ काम के लिए ठाड़ है। पति जो काम कोरोना के लिए पति बैठ गया तो कहाँ से बाल बच्चा को खिलाएंगे, तो मजदूरी के लिए नहीं यहाँ ठहरा हुआ है। जॉब कार्ड दीजिए, जॉब कार्ड पर काम करेंगे, बाल बच्चा मिलकर। भूख मरता है, 1 किलो लाता है, आधा किलो लाते हैं, उससे मिलकर खाता है बाल बच्चा, कैसे पेट भरेगा? जब तक जॉब कार्ड पर काम नहीं देगा तो कैसे काम करेंगे हम सब? इसलिए सर आए हैं, काम करेंगे, सब आदमी मिलकर न करेंगे। सब आदमी जो भूखा घर को आदमी मरता है तो काम करके खाएंगे ना। लॉकडाउन लगा हुआ है, कहाँ से लाएंगे? पति भी बैठा हुआ है और बाल बच्चा भी पढ़ाई लिखाई सब चौपट है बच्चा लोग का, कैसे चले? लॉकडाउन लगा है ना, जब से हम लोग का मजदूरी नहीं मिल रहा है। कहीं हम लोग सोचते हैं कि बैंक में भी अगर लोन लेने के लिए सोचते तो कह रहा है कोई तुम्हारे पास क्षमता ही नहीं है उतना सधाने का, जो कहाँ से सधाओगे। इसीलिए हम लोग सोचते हैं कि अपना मनरेगा जो पोखरी में है उसमें काम जो मिलेगा जो करेंगे। जी क्या मामला है? मामला यह है सर कि पतौर पंचायत में जॉब कार्ड धारक को कुछ जो पुराना जॉब कार्ड बना है उन लोग को अभी तक काम मुहैया नहीं कराया गया है। उसके तहत जैसे कि लॉकडाउन के तहत में जैसे कि बहुत जेंट्स लोग हैं, लेडीज सब है, जब भूखे परेशानी है, बाल बच्चा को पालन पोषण करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। हम चाहते हैं कि जैसे पतौर पंचायत में जॉब कार्ड के तहत जो मनरेगा के तहत जो काम चला है सरकार के दरमियान में साल में 200 दिन मजदूरी देने का प्रावधान निकला है, उस प्रावधान को इस धरती पर लागू किया जाए और गरीब मजदूर जो मान लीजिए जो भूखे परेशानी में जो हो रहा है, जो काम करके अपना जैसे कि जीवन व्यतीत किया जाए सरकार, इसीलिए ये प्रावधान किया गया है। यहाँ के जो तत्व लोगों को कुछ जो दमंग लोगों हैं
उन लोग की तरफ से यहाँ जो पोखरी में जो मुहैया काम करता है या कोई भी सरकारी काम करवाता है तो किसी को कोई कन्वर्ट नहीं किया जाता है। सब जॉब कार्ड धारक को जॉब कार्ड बना हुआ है, लेकिन जॉब कार्ड धारक को जॉब कार्ड बना, जॉब कार्ड अभी तक उपलब्ध नहीं किया गया। निबंधन संख्या अप टू डेट में पड़ा है, खाता संख्या अप टू डेट में पड़ा है, लेकिन इस सब पे कोई असर नहीं है। रोजगार सेवक को 3 महीना से कंटिन्यू कर रहे हैं कि ये लोग को जॉब कार्ड के माध्यम से जॉब कार्ड बनवाया जाए, ये लोग को जॉब काम मुहैया कराया जाए, लेकिन कहीं से कुछ प्रावधान नहीं किया जा रहा है। बात करते हैं जो कोरोना के इस कोहराम में कहां इसकी चोट लगी, कहां मार पड़ी। जी हां, 15 अप्रैल से शादी विवाह का मौसम था। बाजा वाले तैयार थे, टेंट वाले तैयार थे, शादी विवाह की सारी सामग्रियां के लिए लोगों ने तैयारी कर रखी थी, लेकिन कोरोना का कहर ऐसे बरपा कि सब कुछ तार-तार हो गया। सपना टूट गया, घाटे लगने लगे। सरकार का फरमान है और मानवता भी है कि आपको स्टाफ को पैसा देना है। लोगों ने जमा पूंजी से इस उम्मीद में सारे सामान खरीदे थे कि शहनाइयां बजेगी तो उनके घर भी सुकून की 2 रोटियां आएगी, 2 पैसा आएगा, लेकिन ऐसा हो न सका। लगन जो था वह दिखा रहा है, लोगों ने उसी हिसाब से तैयारी की थी। कई जगह हॉल बुक हुए थे, बैंड बाजे ने तैयारी कर ली थी, नए ड्रेस सिलवाए गए थे, लेकिन ऐसा हो न सका। वक्त की मार, थपेरे की मार इस तरह आती है। कोरोना ने बता दिया कि सब कुछ अपने मन से नहीं होता। लगन का समय है, लेकिन यह बैंड की दुकान बंद है, लॉकडाउन है और ऐसे में सभी में ताला लगा हुआ है। बड़े अरमान से इन लोगों ने नए ड्रेस बनवाए थे, पूरी तैयारी की थी, एक से एक धुन, नए गाने पर थिरकने की बात, और हर जगह चाहे वह शादी की बात हो, विदाई की बात हो, अलग अलग धुन तैयार रह गए, लेकिन ये शटर, ये ताले लगे रह गए और फिर धुन नहीं निकला। जी हां, कोरोना ने बता दिया कि सब कुछ आपके मिजाज से नहीं हो सकता है। ये बेरोजगारी, काफी तैयारियां हुई थी और नए नए जो परिधान है उसमें सजकर पूरी तरह झूमकर गाना गाने का रिहर्सल लगातार चलता रहा कि 15 अप्रैल से शहनाइयां बजेगी तो उसमें वे किरदार होंगे, लेकिन ऐसा हो न सका। ये मायूसी बता रही है कि कोरोना ने किस तरह कहर मचाया है, कोहराम मचाया है, और ये इनके पेट खाली है, दुकानों में ताले जड़े हैं और ये आराम फरमा रहे हैं। इन शहनाई बजाने के दरमियान इन्होंने कोई दूसरा धंधा भी न देखा। 6 माह तो इसी में लगता था, बीतता था, अच्छी खासी रकम आ जाती थी, लेकिन कोरोना ने ऐसा किया कि ऐसा सपना जो इन्होंने बुना था वो तार तार हो गया। जो गया है बहुत ही खराब गया है, जो लॉकडाउन के कारण जो बहुत ही अच्छा लगन था, लॉकडाउन में मिथिला लगन, जो लॉकडाउन के कारण बैठ गया लगन, शादी विवाह नहीं हो पाया, इसके कारण बहुत ही लॉस हो गया। जो बग्घी, बाजा, जनरेटर, झाड़, फनुस, अन्य सजावट, फूल, ये सामग्रियां, ये सारे लोगों की आस होती है। हलवाई से लेकर टेंट हाउस तक सभी मायूसी में, सभी के कर्मी और मालिक कोरोना के कोहराम में इस तरह दबे हुए हैं मानो अब शायद शहनाई बजे। उम्मीदें छोड़ चुके हैं, लेकिन हिम्मत है कि कभी न कभी तो लॉकडाउन खत्म होगा और फिर शहनाइयां बजेगी। शादी विवाह में आदेश जब आया केंद्र सरकार का कि 50 लोग इसमें शरीक हो सकते हैं तो थोड़ी उम्मीद बनी, लेकिन बिहार सरकार ने इस पर हरी झंडी नहीं दी है और अभी तक यही स्थिति है। 50 लोग जमा होंगे भी तो वह फिर गैदरिंग नहीं होगा, वह जो माहौल था दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे में बैंड बाजे से लेकर टेंट हाउस तक में जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, कोई झाड़ फनुस उठाता है, कोई फूल सजाता है, कोई मड़वा बनाता है, कोई खाना बनाता है, कोई खाना परोसता है और कोई बचा हुआ खाना ले जाता है। हर तरफ मायूसी। जब से लॉकडाउन जब से शुरू हुआ है तब से बंद ही है काम हम लोग का। हम लोग को मार्च से ही सारा काम बंद है हम लोग का। क्या ये मई जून जुलाई में भी लगन आने वाला था? क्या लगता है कि उम्मीद आप लोग का जगेगा इसमें? नहीं, अब तो नहीं लगता है, चूँकि 15 अप्रैल से बैसाख चढ़ती थी और 15 जून जुलाई तक लगन हम लोग करते थे, जिसमें बहुत सारा उपनयन का भी डेट था, मुंडन था, शादी का लगन था, वो सब सारा बुकिंग था, सब कैंसिल हो गया। हम लोग के मोबाइल के माध्यम से ग्राहक लोग
सब कुछ अपना सोचा नहीं होता, भाग करे से होई। और इस तरह टेंट हाउस से लेकर ये जो जितने सजावट के सामान आप देख रहे हैं, खाद्य पदार्थ से लेकर सब्जी, दूध इत्यादि, और जिनकी भी उम्मीद थी कि इस लगन में कुछ करने की, कुछ कमाने की, ताकि जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ी, थम सा गया है। कोरोना ने ब्रेक लगा दिया है। ये है कोरोना का कोहराम, जिसने सब कुछ रोक दिया। अपना सोचा कभी नहीं होता, भाग करे सो होई। सर ऐसा है कि हम लोग का लगन तो जो अप्रैल से था, लॉकडाउन जो है मार्च से जो है पूरा फुली लॉकडाउन लग गया। इसके वजह से जो हम लोग को बहुत बड़ी की स्थिति आ गई और हम लोग का लगन तो अब ये लगन चला गया अब नवंबर दिसंबर से। बाकी जो हम लोग अब 7-8 महीना बैठे रहेंगे, कोई काम धंधा नहीं है। तो अब इसको आगे जो है क्या कहा जाए, देखते कैसे क्या होगा। की तरफ से हम लोग का बहुत नुकसान हुआ। 3 महीना का लगन था हम लोग का, चला गया अप्रैल मई जून, 7-8 साटा किए हुए थे। हम लोग का सब कहानी खत्म हो गया। अपना सोचा कभी नहीं होता, भाग्य करे सो हो। चाहे हो राजा चाहे भिखारी, ठोकर सभी ने यहाँ खाई रे। करम का लेख मिटे नारे भाई, कोई लाख करे चतुराई, करम का लेख मिटे नारे भाई, करम का लेख मिटे नारे भाई। तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। 5 दिनों से ठहरा है दरभंगा 16 के कोरोना ग्राफ पर। 6 संक्रमित मरीज ठीक होने के बाद अब 10 ही बचे हैं कोरोना वार्ड में, लेकिन बगल के जिला मधुबनी में आंकड़ा 69 तक पहुंचने पर सहमे हुए हैं दरभंगा के लोग। बाहर से आने वाले पैदल मजदूरों को पहुंचाए वाहनों से संबंधित जगहों पर जिला पदाधिकारी ने दिया आदेश। अभी कई संस्था व्यक्ति अपने स्तर से ले रहे इन मजदूरों की सूद हाईवे पर। और लॉकडाउन 4 के पहले दिन धज्जियां उड़ती रही, सोशल डिस्टेंस नहीं नजर आया, सड़कों पर दिखे अधिक वाहन। ये हो सकता है खतरनाक। आप बचें, अपनी रक्षा करें। स्वास्थ्य धन ही सबसे बड़ा है धन। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, यह कहते हुए कि आप अपनी रक्षा स्वयं कीजिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। स्वास्थ्य धन सबसे बड़ा धन है। बाहर निकलिए तो मास्क जरूर लगाइए, 1 मीटर कम से कम का सोशल डिस्टेंस जरूर बनाइए। जिंदगी लंबी जीने के लिए यह जरूर मेंटेन कीजिए। जरूरत हो तभी घर से निकलिए, अन्यथा घर में रहिए, घर में रहिए, घर में रहिए। नमस्कार, जय हिंद।